हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन बैदी फ्रॉम विश्वा एजुकेशन औरंगाबाद। आज हम जान लेंगे डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कॉम्पिटिशन 2020 एंड 21। हाँ दोस्तों, ये ईयर स्पेशली है क्योंकि फर्स्ट टाइम डॉक्टर होमी भाभा इस साल ऑनलाइन मोड पर चली गई है। यस, ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन आपको पता है कंप्लीट वर्ल्ड एजुकेशन इंडस्ट्री अभी ऑनलाइन मोड पर चली गई। तो सेम विथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, डॉक्टर होमी भाभा ने भी काफी सारे चेंजेस किए इस एग्जाम ने, और इस साल फाइनली उन्होंने ऑफिशियल डेट डिक्लेयर कर दी है और वो ऑनलाइन मोड पर जाने वाला है। तो जान लेते हैं इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि इस एग्जाम के बैकग्राउंड के बारे में। ये एग्जाम किन्होंने स्टार्ट की थी? द ग्रेटर बॉम्बे साइंस टीचर एसोसिएशन, इस ग्रुप ने 1981 में डॉक्टर होमी भाभा बालवादिनी कॉम्पिटिशन को स्टार्ट किया था। यस, सिंस 1981 लगभग 40 इयर्स इन्हें इस सेगमेंट में हो चुके हैं, और काफी अच्छे से ये एग्जाम हर साल कंडक्ट की जाती है और काफी पॉपुलर हो चुकी है। इनका बेसिक पर्पस जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स ने साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना चाहिए, बिकॉज साइंस ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। यस स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है कि ना कि थियोरटिकल, बट सब जगह इसे सिर्फ थियोरटिकल बेस्ड ही पढ़ाया जाता है और उसी बेस्ड से स्टूडेंट सीखते हैं। इनकलकेट साइंटिफिक एटीट्यूड, ये सेकंड उनका ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो सर्च साइंस टैलेंट इन स्टूडेंट्स एंड मोटिव देम टुवर्ड्स बेसिक साइंस एज वेल एज टू क्लियर द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स अमंग देम। ये उनका और एक ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव उनके 100% अगर देखे जाए तो सच में मैं कहूंगा, क्योंकि लास्ट 7 ईयर्स से हम इनका कोचिंग कर रहे हैं डॉक्टर होमी भाभा यंग साइंटिस्ट के लिए। सारे ऑब्जेक्टिव इनके 100% सही है। किसी एग्जाम को उस पैटर्न में डिजाइन किया है। हाँ, इस पैटर्न में डिजाइन किया, दैट्स वाई ये एग्जाम अपने आप में एक अनोखी एग्जाम है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये एग्जाम किस स्टैंडर्ड के लिए होती है। ये एग्जाम सिर्फ 6 स्टैंडर्ड और 9 स्टैंडर्ड, ये 2 स्टैंडर्ड के लिए होती है। ये 2 स्टैंडर्ड उन्होंने स्पेसिफिकली क्यों चूज किए? हमें ऐसा लगता है कि फर्स्ट टू 5th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है ये बेसिक सिलेबस है, और 6 स्टैंडर्ड से जब हम सिलेबस को स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो हमें एक चीज समझ कर लेना चाहिए कि 6 के सभी टॉपिक्स 7th, 8th और 9th में हैं। और 9th इसलिए कि 10th स्टैंडर्ड के बिफोर बच्चों का एक फाउंडेशन बेस क्लियर हो, उन्हें साइंस 100% समझें, और 10th स्टैंडर्ड में वो बोर्ड की तरफ फोकस करें। ये उनका ऑब्जेक्टिव है, ऐसा हमें लगता है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। 6 और 9 स्टैंडर्ड ये दो स्पेसिफिक उन्होंने किए हैं। तो ये है सबसे पहले पार्टिसिपेट करने का एक तरीका। काफी बार पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं ये 5th स्टैंडर्ड में है या 8th स्टैंडर्ड में भी है क्या। नो, दिस एग्जाम इज ओनली फॉर 6th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड। और एक इसके बारे में, ये ऐसी एग्जाम है जहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम नहीं तो सेमी इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम में भी आप एग्जाम दे सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। लोकल लैंग्वेज में एग्जाम देना ये बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है इवन आईआईटी, जेईई जैसी और नीट ऐसे नेशनल लेवल की एग्जाम्स भी अभी लोकल लैंग्वेज में आप दे सकते हो। ऐसा एक सर्कुलर गवर्नमेंट जल्दी ही उन्होंने पास आउट किया, करने वाला है या हो चुका है, वो मुझे अपडेट हमें भी देखना होगा। बट जहां तक हमें पता, अभी 16 डिफरेंट लैंग्वेज में आईआईटी, जेईई और नीट का प्लान आउट गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। तो होमी भाभा की सबसे अच्छी एक बात है कि हमारे महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली मराठी मीडियम काफी पॉपुलर है, तो स्टूडेंट अपनी लोकल लैंग्वेज में भी इस एग्जाम को अपियर कर सकते हैं। और मीडियम इंग्लिश, सेम इंग्लिश एंड मराठी। यहाँ पर हमें एक चीज समझनी जरूरी है कि पेपर का मीडियम 2 लैंग्वेज में है। सेमी इंग्लिश और मराठी के लिए, मराठी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मराठी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो। इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों। और जो हमारे स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आईसीएसई और रिसेंटली आईबी बोर्ड भी काफी पॉपुलर होते जा रहा है, ये सभी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं।
तो कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे हम सभी हमारे स्टूडेंट्स को कि वो दोनों भी लैंग्वेज में इस एग्जाम को दे सकते हो। बट एक बार आपने लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, मीडियम सिलेक्ट किया, तो वो फिक्स रहेगा। इसका मतलब आपने सेमी इंग्लिश में हो, यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन सेमी इंग्लिश का स्टूडेंट है। इन्हें एक ही लैंग्वेज का प्रेफरेंस स्टार्टिंग में देना होगा, नॉट इन्हें सभी को। अगर ये मराठी देते हैं तो ये बाद में इनका पेपर मराठी में ही आएगा, ना कि इंग्लिश में आएगा। इसलिए ये एक चीज ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देने वाले हो, वो आपका स्टार्टिंग में फिक्स हो, और वो एक बार फिक्स हो गया कि उससे आप चेंज नहीं कर सकते। अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, स्पेशली ये एग्जाम महाराष्ट्र में ही होती है, बट इस साल से ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन उन्होंने एक लाइन और बढ़ा दी है रीजन में। इस रीजन में उन्होंने और एक रीजन ऐड कर दिया है, अदर देन महाराष्ट्र। मुझे जहां तक लगता है अदर देन महाराष्ट्र, इसका मतलब हम ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे एग्जाम होंगी, और इनकेस फॉरेन के भी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे पाएंगे, ऐसा मुझे इस साल लग रहा है। उसके एक रीजन है कि इस साल उन्होंने सेकंड लेवल प्रैक्टिकल और थर्ड लेवल जहाँ पर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते हैं, ये लेवल इवन फर्स्ट लेवल जो हमारी है, सभी लेवल उन्होंने इस साल ऑनलाइन कर दिए है। इसका मतलब आप खैर बैठे इस एग्जाम के ऑल 3 लेवल्स को अपीयर कर सकते हो। तो इस साल आपकी कंपटीशन ओवरसीज स्टूडेंट से भी हो सकती है। तो ये इस साल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है डॉक्टर होमी भाभा रिलेटेड। मुंबई एक रीजन है जहां पर मुंबई के स्टूडेंट्स मुंबई के साथ फाइट करेंगे। सेकंड रीजन ठाणे, थर्ड पुणे, फोर्थ नासिक, फिफ्थ कोल्हापुर, सिक्स औरंगाबाद, सेवन विदर्भ। इसका क्या लॉजिक है, रीजन का क्या बेनिफिट होता है, क्या रीजन के कट ऑफ अलग अलग होते हैं, इसके बारे में हम जरूर जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये काफी बड़ा पार्ट है। सिलेक्शन रेशो कितना होता है, कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, इसका एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली करने वाले हैं। बट इस स्लाइड में, इस प्रेजेंटेशन में हम ये जान लेंगे कि यहाँ पर 7 रीजन होंगे। औरंगाबाद के स्टूडेंट इस रीजन में जो फॉर्म फिलअप करेंगे, उनका कंपटीशन सबसे पहले मराठवाड़ा में ही होगा, और इनमें से फर्स्ट लेवल में 7.5% स्टूडेंट नेक्स्ट लेवल के लिए सिलेक्ट होंगे। ये सभी जानकारी हम नेक्स्ट चीजों में देखेंगे। अभी हमें और एक चीज देखना है। सबसे पहले इस एग्जाम की जो फर्स्ट लेवल है, जिसे हम रिटन एग्जाम कहते हैं, ये कब होने वाली है। हाँ, अभी काफी कम टाइमिंग है, क्योंकि आज 18 दिसंबर है, राइट, और 17 जैन यानी एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद ये एग्जाम होने वाली है। 17 जनवरी फॉर 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एंड 24 जैन 2021 फॉर 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। हाँ दोस्तों, डेट ध्यान में रखिए, आपके पास सिर्फ अभी से 30 डेज है अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो, और ये डेट फिक्स है। इसमें इनके कंप्लीटली होल डे एग्जाम चलेंगे ऑनलाइन, और सभी स्टूडेंट के स्लॉट्स ये अलग अलग रहेंगे। मे बी किसी का मॉर्निंग में 9 to 10 रह सकता है, इसका 11 to 12 रह सकता है। इसकी और इंफॉर्मेशन आप फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको आ सकती है, या जब भी उनके बिफोर 1 वीक हॉल टिकट डिस्प्ले होंगे तब आपको पता चलेगा। तो यस, 1 मंथ, इसका मतलब आपके पास टाइम काफी कम है, और आपको अभी स्टडी करना स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होमी भाभा क्रैक करना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जान लेते एग्जाम फीस के बारे में। कुछ कंफ्यूजन जरूर है पेरेंट्स के माइंड में कि इसका एग्जैक्ट फीस कितना होता है। उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डिक्लेयर किया है कि स्कूल की तरफ से आप पार्टिसिपेट करते हो, इट्स मीन्स दैट स्कूल इनिशिएट करती है कि हम फॉर्म आपके फिलअप करने वाले हैं, तो आप स्कूल को 250 रुपीज पेड कर सकते हो पर स्टूडेंट। इसका मतलब आप 250 रुपीज स्कूल को दे सकते हो। बट कुछ कारणवश ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन काफी सारे स्कूल शट डाउन है, या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फॉर्म्स इस साल नहीं फिलअप करने वाले हैं। तो इसके लिए होमी भाभा यंग साइंटिस्ट एग्जाम ने एक स्पेशली बहुत अच्छा फीचर लॉन्च किया है फॉर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स खुद अपने घर पे बैठकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बट उसका कॉस्ट होगा 300 रुपीज।
यस, सिर्फ 50 रुपीज एक्स्ट्रा, बट ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि काफी बार ऐसा प्रॉब्लम आता था कि कुछ स्कूल फॉर्म नहीं फिलअप करती थी, तो उन स्टूडेंट्स का एग्जाम देना रह जाता था, और इतनी अच्छी एग्जाम्स आप ना दे तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये एग्जाम आपने देने ही चाहिए, ये स्पेशल पर्पस की वजह से ये फीचर सबसे अच्छा है कि फॉर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन आप घर बैठकर खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट ये डिसीजन आप तभी लो जब आपकी स्कूल ये एग्जाम फॉर्म आपका नहीं फिलअप कर रही है, इन दैट कंडीशन ऐसा हमारा सजेशन रहेगा, क्योंकि स्कूल की तरफ को एक स्पेशल एडवांटेज मिलता है, सभी स्टूडेंट की कॉमन एक लिस्ट होती है और स्कूल आपको कोऑपरेट करती है, बट नहीं हो रहा है तो देन एंड देन ओनली गो फॉर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। अब ये आ जाते हैं स्टेजेस के बारे में। इसके पहले होमी भाभा में 4 लेवल होती थी, बट अभी उन्होंने 4th लेवल को मर्ज कर 3rd लेवल में कन्वर्ट कर दिया है, तो इनकी 3rd, इसका मतलब टोटल 3 लेवल होगा। लेवल 1 है ऑनलाइन थियरी कंपटीशन, ये 2020 एंड 21 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। प्रीवियस और इस स्टेज में एक डिफरेंस है कि इस साल एग्जाम ऑनलाइन है, नॉट इवन लेवल 1। आप लेवल 2 की भी बात करेंगे तो लेवल 2 भी ऑनलाइन प्रैक्टिकल कंपटीशन होने वाली है, जिसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है ऐसा हमें लगता है, क्योंकि सभी टीचर और स्टूडेंट भी सोच रहे कि ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशन किस तरह से होंगे। यस, इसके बारे में हम जरूर वीडियो बनाएंगे, बट इसके बारे में अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो लेवल 1 ऑनलाइन थ्योरी कंपटीशन, फर्स्ट सेकंड लेवल ऑनलाइन प्रैक्टिकल कंपटीशन। जो स्टूडेंट लेवल 1 में से लेवल 2 में जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, तो इसमें से 7.5 हम मोटा मोटा 8% पकड़ लेते हैं, 8 स्टूडेंट प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं। देखिए दोस्तों 92% रिजेक्शन रेशियो है। इस मीन्स दैट ये एग्जाम 100% एक माइलस्टोन क्रिएट करती है आपके IIT JEE नीट और जितने भी फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए। लेवल 3rd में इसका फाइनली अगर देखा जाए तो इसमें से 10% सिलेक्ट किए जाते हैं जो लेवल 2 में सिलेक्ट होता है। ऐसा समझ लीजिए कि 100 में से 1 स्टूडेंट आपका फाइनल लेवल 3 में जाता है। ओके, तो लेवल 3 की बात करते हैं। लेवल 3 में जाना बहुत बिग अचीवमेंट है, और इस एग्जाम में जो उन्होंने पैटर्न डिजाइन किया है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट होता है। सबसे पहले आपका एक जनरल इंटरव्यू होगा। जनरल इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कंप्लीटली अबाउट योरसेल्फ, योर हॉबीज, और हॉबीज के साथ साथ आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपका नॉलेज, एक जनरल इंटरव्यू, राइट। आपका इंटरेस्ट एरिया, आपका करियर इंटरेस्ट, इसके बारे में पूछेंगे। और नेक्स्ट लेवल होगा ऑनलाइन सबमिशन एंड इवेल्यूशन ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट अगर हम सोचेंगे, होमी भाभा एग्जाम में सीखने वाली जैसी चीज है, और जो हमारे करियर को 360 में डन कर लेती है, चेंज कर देती है, टर्न अप कर लेती है, वो है इनका रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट में काफी मजा आता है, और सच में इस एज में जैसे हमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट करते हैं, वो एक एक्सपीरियंस कुछ हद तक हमें इस लेवल में मिलता है। तो ये है 3 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो लेवल 4 था एक जनरल इंटरव्यू या फिर उसको ऑनलाइन सबमिशन, इसको उन्होंने मर्ज कर दिया है, तो ये एग्जाम 3 लेवल में होने वाली है। अभी आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। हमने पहले कहा कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन ये स्कूल से प्रेफरेंस दीजिए। इनकेस आपका स्कूल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या वो डिनाई कर रहे हैं, तो प्लीज आप वेट ना कीजिए और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इनका लास्ट डेट है 28 दिसंबर, राइट। तो आप स्कूल का 25 तक वेट कर सकते हो, उन्हें बात कर सकते हो कि स्कूल्स में कम्युनिकेट कर सकते हो कि आप प्लीज स्कूल से फॉर्म फिलअप कराइए, बट स्कूल डिनाई करती है तो प्लीज आप 28 दिसंबर के पहले रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी सारे जैसे प्राइवेट क्लासेस और एकेडमी भी इसमें इंटरेस्ट लेती है, और क्यों ना ले, इतनी अच्छी एग्जाम है और प्राइवेट क्लासेस
में इसका कोचिंग सभी जगह किया जाता है ऑल ओवर महाराष्ट्र। बट प्लीज आप गलती से भी प्राइवेट क्लासेस के नाम पे एकेडमी पे रजिस्ट्रेशन मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कहा है रजिस्ट्रेशन डन थ्रू प्राइवेट क्लासेस और एकेडमी विल नॉट बी कंसिडर्ड। इसका मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको फॉर्म फिलिंग करने की दो ही प्रोसेस है, थ्रू स्कूल और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपको पता होना चाहिए, वंस द स्टूडेंट सिलेक्ट्स द मीडियम इट कैन नॉट बी चेंज। मैंने पहले ही कहा था सेमी इंग्लिश स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन होता है कि हम एग्जाम इंग्लिश में दें या फिर मराठी में दें, तो उसका वो सिलेक्शन फॉर्म फिलअप करते वक्त ही कर ले। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मराठी सिलेक्ट कर दिया तो उनका पेपर मराठी में ही आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा, वो आप टाइम पर चेंज नहीं कर सकते हो। तो फॉर्म फिलिंग करते वक्त इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आप मीडियम सिलेक्ट कर लीजिए, आइदर इंग्लिश और मराठी। नेक्स्ट, आप जैसे वेबसाइट पर जाएंगे इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के लिए, ये गाइडलाइन सिर्फ इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के लिए है। इन केस आपका स्कूल फॉर्म फिलअप नहीं कर दिया तो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करनी होगी कि इनका वेबसाइट जो है वो तो हम सभी को पता है msta.in। जैसे आप एड्रेस बार के ऊपर msta.in करेंगे आपको एक वहां पर एक पॉपअप दिखेगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर बाल वैज्ञानिक कॉम्पिटिशन, जहां से आप क्लिक कर सकते हो। या फिर यहाँ पर और एक है, यहाँ पे देख रहे हो अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाओगे और आपको इस टाइप का विंडो दिखेगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको न्यू स्कूल रजिस्ट्रेशन, ये स्पेशल ओनली फॉर स्कूल के लिए है, आपके लिए नहीं है। बट आपका स्कूल फिलअप कर रही है तो फिर आप स्कूल में अमाउंट पेड कीजिए, कहीं पे भी पेड मत कीजिए। बट स्कूल अगर डिनाई करती है तो इन दैट कंडीशन आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन पे ऊपर क्लिक कर लीजिए, और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करने के बाद आप और एक विंडो की तरफ जाएंगे जहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट, एरिया, रीजन, बोर्ड, यस, सभी चीजें देखिए आपने रेड स्टार की है, इसका मतलब सभी चीजें आपको कंपल्सरी फिलअप करना है एट द टाइम ऑफ एग्जाम फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। और एक नेक्स्ट चीज आप देख रहे हो कि आपकी पर्सनल डिटेल में भी आप प्रॉपर फिलअप कीजिए, और कैपिटल में फिलअप करोगे तो ज्यादा बेटर है, ऐसा हमें लगता है। और इसका भी हम एक वीडियो बनाने वाले कि आप किस तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टैंडर्ड सिलेक्शन के टाइम ध्यान देना 6 और 9 ओनली फॉर 2 स्टैंडर्ड है। और मीडियम सबसे इंपॉर्टेंट, आप मीडियम सिलेक्ट करते वक्त ध्यान दीजिए कि एक बार आपने मीडियम सिलेक्ट किया तो आप उसे अल्टर या चेंज नहीं कर सकते हो। पेरेंट का मोबाइल वो कीजिए जो आपको मैसेज मिलता रहे, जनरली आप मदर का मोबाइल प्रेफर कीजिए कि वहां पर मैसेज आपको जल्दी मिल जाता है, ऐसा हमें लगता है। बट दैट इज योर चॉइस, आप कौन सा मोबाइल नंबर चूज करोगे, जो आपके पास भी हो सकता है, काफी सारे स्टूडेंट के पास मोबाइल नंबर भी आ चुके हैं। ईमेल आईडी प्लीज प्रॉपर रखिए क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, तो पेरेंट्स और ईमेल आईडी, रेसिडेंशियल एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, ये सभी का जानकारी हम आपको डिटेल में एक वीडियो में देंगे, बट आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और एक स्टूडेंट फोटोग्राफ, इसको पहले ही आप एक जेपीजी फॉर्मेट में उन्होंने दिया है, जेपीजी, पीएनजी एंड मैक्स, बट इसका फाइल साइज सिर्फ 2 MB होना चाहिए। स्कूल आईडी और आधार कार्ड, जनरली इस साल स्कूल आईडी नहीं है तो आप आधार कार्ड भी इस बार कर सकते हो। और नेक्स्ट एक बटन है पे नाउ, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट के स्लाइड पे आप जाओगे। इंपॉर्टेंट नोटिस ये भी आपको जानना जरूरी है, इन केस आप एग्जाम अपियर नहीं करते हो तो आपके मनी 250 या 300 रुपीज नॉन रिफंडेबल है, तो नो रिप्लेसमेंट ऑफ एनी पेमेंट। तो प्लीज इस एग्जाम का फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो तो एग्जाम भी अपियर 100% कीजिए। फीस वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल। और एक इंपॉर्टेंट चीज, 28 दिसंबर के बाद, अभी तक उनका लेट डेट नहीं आया है, बट 28 दिसंबर हम इसे लास्ट डेट समझकर कंसिडर करें। ऑन द स्पॉट एंट्री इज पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज आप और आपके फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कीजिए कि आप बिफोर 28 को ही इसको रजिस्ट्रेशन करें। काफी सारे स्टूडेंट्स को इस एग्जाम के बारे में पता ही नहीं है, दैट्स वाई सिर्फ महाराष्ट्र में से 6 और 9 के सिर्फ 60,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है, 60,000 स्टूडेंट्स, जो काफी कम है।
पार्टिसिपेशन के बारे में देखा तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में 5th और 8th स्टैंडर्ड में लगभग 9 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट फॉर होमी भाभा 60,000, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं है। तो प्लीज इसका अवेयर आप आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में कर सकते हो, जो स्टूडेंट अभी 6 और 9 में है उनके लिए। और एक इंपॉर्टेंट टास्क, इसमें कोई रीचेकिंग नहीं होता है, इनका जो भी रिजल्ट होता है वो फाइनल होता है, उसमें आप उन्हें बाद में कॉल बैक कर रिजल्ट के बारे में नहीं पूछ सकते हो, रिजल्ट के बारे में पूछ सकते हो बट आप रीचेकिंग के लिए नहीं पूछ सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिंक फॉर मॉक टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। एक कंफ्यूजन है कि इस बार कहीं चीटिंग तो नहीं होगी, क्योंकि बच्चे घर से एग्जाम दे रहे हैं, कोई पेरेंट्स है टीचर्स हेल्प तो नहीं करेंगे? एब्सोल्युटली नो। इसका एक रीजन ऐसा है कि वो एक मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा कि कैमरा ऑन करने का फैसिलिटीज अभी काफी सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स में आ चुका है। यस, काफी सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स में कैमरा कंटिन्यूस ऑन रहे तो ही आप एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आपका हेड का पोजीशन, सभी चीजें आपको मॉक टेस्ट देते हुए पता चलेंगी। उसके बारे में भी हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। वीक बिफोर एक्चुअल ऑनलाइन थ्योरी कॉम्पिटिशन्स आपको लिंक प्रोवाइड की जाएंगी, और मुझे जहां तक लगता है ये लिंक आपको आपके ईमेल आईडी के ऊपर या फिर मोबाइल के ऊपर टेक्स्ट मैसेज से आ सकती है। तो प्लीज आप आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रॉपर दीजिए। तो ये था डॉक्टर होमी भाभा यंग साइंटिस्ट के बारे में। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स को, टीचर्स को, तो जिस वजह से सभी को इस एग्जाम के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले और इतनी अच्छी एग्जाम आपके हाथ से ना जाए। और सच में कहूँ तो साइंस सब्जेक्ट का एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये एग्जाम एक जबरदस्त एग्जाम है। तो थैंक यू MSDA, आपने इतनी अच्छी एग्जाम इस महाराष्ट्र को नहीं तो इस इंडिया को दी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आपको इसके अपडेट्स के बारे में और एग्जाम फॉर्म फिलअप के बारे में बताने वाले हैं। थैंक यू।